अभी भी उस दिन को याद करता हूँ ना तो दिल दहल जाता है मेरा, बिल्कुल डर सा लगने लगता है। आखिर सपना था, हकीकत था, क्या था वो? लेकिन जो आंखों से देखा था उसको भी तो नकारा नहीं जा सकता। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैं किस चीज़ पर बात कर रहा हूँ और कौन सी। तो सुनो हो सकती है। तो एक बार हुआ ऐसा था कि मेरे मामा घर पर आए थे मेरे घूमने के लिए। तो 3-4 दिन हो चुके थे उनको घूमते हुए। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा भांजा चल कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए मामा बताइए कहाँ पर चले। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊँ, मैं आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, तू बता कहाँ पर चलेगा घूमने के लिए, कोई बढ़िया सी जगह बता। तो मैंने कहा मामा रानी खेत मैंने सुना बढ़िया जगह है घूमने टहलने के लिए। उन्होंने पूछा कहाँ पर है। तो मैंने कहा अल्मोड़ा में जब रहता था तो वहाँ पर मुझे बताया गया था, थोड़ी सी दूरी है लेकिन कभी मैं जा ही नहीं पाया वहाँ पे। तो आइए चलते हैं वहीं पर रानी खेत घूम टहल कर आते हैं, मैं भी घूम जाऊँगा आप भी घूम आना। तो इन्होंने कहा ठीक है कल सुबह तैयार रहना, चलेंगे सुबह ही सुबह। तो अगली सुबह हुई, हम लोग तैयार हुए, गाड़ी निकाले और चल दिए। केवल अल्मोड़ा पहुँचते ही पहुँचते हम लोगों को हो चुका था शाम। तो भूख काफ़ी लग रही थी। तो मैंने मामा से कहा मामा आइए चलिए कहीं होटल पर चलते, कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। तो रास्ते में हमको एक होटल दिखा तो हम लोग वहाँ पर गए, एंट्री मारी हम लोगों ने। फिर एक वेटर को बुलाया, कुछ खाना पीने का ऑर्डर दिया, हम लोग खा पी लिए। फिर उसके बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले देखा था रात होने को आ चुकी थी। तो मेरे मामा ने कहा चल जल्दी चलते हैं, उसके बाद रानी खेत पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पे होटल देखेंगे फिर रुकेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए मामा चलते हैं। फटाक से फिर हम लोगों ने कहा थोड़ा सा खाना बंधवा लेते हैं, मैं क्या पता रास्ते में कोई खाना पीना मिले नहीं मिले। तो मामा ने कहा चल ठीक है बंधवा ले उसके बाद चलते हैं। तो मैंने जैसे खाना बंधवाया हम लोग चल दिए। फिर रानी खेत पहुँचते पहुँचते बज चुके थे 11। फिर होटल कहीं दिख नहीं रहा था, एकदम सुनसान रोड पड़ा हुआ था। तो मैंने मामा से कहा आप कहाँ पर रुकेंगे, कोई आइडिया है? तो हम लोगों को रास्ते में एक होटल दिखा। तो मेरे मामा ने कहा वो देख एक होटल बना हुआ है, हाँ चल वहाँ पर चलते हैं, आज रात गुजारते हैं उसके बाद अगली सुबह देखेंगे कहाँ पर जाने का। तो मैंने कहा ठीक है आज चलते हैं। फिर हम लोग जैसे होटल में गए, वहाँ पर एक मैनेजर खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा सर आइए वेलकम, तो आपको कौन सा रूम चाहिए? तो मैंने कहा एक रूम दे दो बढ़िया हमको रुकने के लिए, फर्स्ट क्लास, पंखा ऐसी लगा हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर ऊपर का एक रूम खाली है, जाइए आराम कीजिए, अपनी आईडी दे दीजिए मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। तो मामा ने और मैंने अपना आधार कार्ड दिया, उन्होंने रजिस्टर कर लिया और फिर आधार कार्ड हमको वापस कर दिया। फिर रूम की तरफ ले गए अपने। उन्होंने कहा सर ये रूम रहा आपका, आप रुकिए आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता पानी भिजवाता हूँ। तो मैंने कहा सर नाश्ता पानी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने साथ कुछ लेकर आया हूँ, हम दोनों खा लेंगे, अगली सुबह कहीं हमको और जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप आराम कीजिए, अगली सुबह चली जाइए आप। तो रात बज चुके थे 12। तो अचानक से दरवाजे पे खटपट की आवाज़ आने लगी, मैं अचानक से उठ गया। फिर मैंने लगा कि कोई बिल्ली उल्ली होगी खड़बड़ा के चली गई होगी। तो फिर मैं दोबारा सो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खटपट की आवाज़ आने लगी, मैं जाग गया। मैं जो घुराया मैंने कहा कौन है, तो कोई आवाज़ नहीं आया। फिर मैंने मामा को जगाया, मैंने कहा कोई बाहर दरवाज़ा खड़बड़ा रहा है जाकर देखिए कौन है। उन्होंने कहा कोई नहीं होगा तो सो जा आराम से, कोई बिल्ली उल्ली गई होगी। तो मैं भी सो गया। फिर अचानक से दरवाज़ा को खड़बड़ाने लगा। तो मेरे मामा भी जाग गए, तो उन्होंने दरवाजे की तरफ गए खोलने के लिए। तो वहाँ पे दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ नहीं था। फिर अचानक से मेरे पीछे से कोई परछाई गुजर गई, मैं एकदम से डर गया। फिर मामा से घुराया, मैंने कहा कोई पीछे से गया है मेरे। तो उन्होंने कहा मैंने भी देखा है, कुछ होटल में लग रहा है गड़बड़ है। तो मैंने कहा मुझे भी लग रहा है कुछ। फिर हम लोग होटल से निकल गए मैनेजर के पास, उसके पास हम लोग गए। तो हम लोगों ने कहा ये होटल में लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो आप दिखा लीजिए होटल को। तो उन्होंने कहा सर होटल में तो कोई गड़बड़ नहीं है, आपको कोई वहम हुआ होगा। तो मेरे मामा कहने लगे कि होटल में कुछ ज़रूर है, हम लोग को कुछ परछाई वरछाई दिखे। तो मैनेजर हंसने लगा, कह रहा क्या आप मजाक कर रहे हो सर, होटल में खानों का बदनाम कर रहे हो। तो मेरे मामा कहने लगे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, होटल में सच में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने मामा से कहा मामा पैर देखिए नीचे की तरफ। तो एक पैर था उल्टा, एक पैर था सीधा। मैं एकदम से घबरा गया, मामा भी थोड़ा सा घबरा गया। फिर वो मैनेजर से कहने लगे सर हमको थोड़ा सा बाहर घूमने दीजिए, घर में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रहा, तो हम घूम कर आते हैं उसके बाद लेटने क्या पता नींद बढ़िया से आने लगे। तो मैनेजर कहने लगा कि सर कहाँ जाइए इतनी रात में, सुनसान रोड है, कहाँ पर जाओगे घूमने के लिए? तो मेरे मामा कहने लगे कुछ नहीं, गाड़ी हमारे पास, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो मैनेजर कहने लगा आपको घूमना है तो जाकर छत पे घूम लीजिए, आराम से इधर उधर घूम लीजिए, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे मामा कहने लगे नहीं है सर हमको थोड़ा बाहर घूमना, बाहर की हवा खानी है थोड़ी सी, अच्छा लगेगा बाहर घूमते हुए। तो फिर मैनेजर ने कहा जाइए सर आप घूम के आइए। फिर मेरे मामा ने तुरंत ही गाड़ी निकाला, गाड़ी में बैठे और तुरंत ही चल दिए अपने घर की तरफ। अभी भी उस दिन को याद करता हूँ ना तो दिल दहल जाता है, एकदम घबराहट से लगने लगती है। कभी सोचता हूँ क्या सच में था या सपना था,
क्या था अभी भी मेरे कुछ भी, लेकिन जो आंखों से देखा है मैंने उस पर तो विश्वास किया जाना ही चाहिए। ताकि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना।